तो बच्चों डे 12 यानी कि लास्ट है बच्चों, आपको मैंने प्रॉमिस किया था कि आपका अकाउंट में 12 डेज में सॉल्व करा दूंगा, लेकिन बच्चों लास्ट 12 डेज में आज हम चैप्टर करने वाले इश्यू ऑफ डिबेंचर। लेकिन बच्चों इंपॉर्टेंट, ये 12 डेज में जिन जिन स्टूडेंट से मेरा वीडियो देखा है और उनको कोई डे स्किप हो गया बच्चों, ये मेरी प्ले लिस्ट में जा सकते हो और प्ले लिस्ट में बच्चों डे 1 टू डे 12 के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो वहां पे अवेलेबल है। प्लस बच्चों ये 12 डेज का कल पूरा वन शॉट भी आने वाला है जो करीबन 12 आवर्स के आसपास होने वाला है, तो वो भी बच्चों आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो। लेकिन बच्चों आप सबको प्रॉमिस करना पड़ेगा, आप ये वीडियो देखेंगे, शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब भी करेंगे और क्या करेंगे बच्चों, साथ साथ में कमेंट आप करेंगे तो बच्चों मेरा कॉन्फिडेंस लेवल और बढ़ेगा और आगे जाके बच्चों आपके लिए बिजनेस स्टडीज भी लाने वाला हो तो बच्चों मेरा और मोटिवेशन आपके लिए क्या बढ़ेगा। तो प्लीज इतना हेल्प कर लेना। तो बच्चों नेक्स्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर। इश्यू ऑफ डिबेंचर का बच्चों टोटल वेटेज 7 मार्क्स का है। अब बच्चों इतने सारे टॉपिक्स में मुझे ऐसा लगता है कि इसमें 2 टॉपिक है वो कंफर्म है जो आ सकते हैं बच्चों। ये टॉपिक तो मैं 100% श्योर हूं, ये टॉपिक 100% 6 में से बच्चों एक क्वेश्चन आएगा आएगा आएगा। ये तो बच्चों 3 मार्क अपने को कंफर्म लाने हैं और लाने हैं। और बच्चों एक और टॉपिक है जिसका नाम है बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर अदर देन कैश। ये टॉपिक भी आ सकते हैं जिसके बच्चों 2 सम में क्या कराने वालों कवर। तो बच्चों 1 बाय 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और कॉन्सेप्ट समझते हैं प्लस उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व। अब बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसका मतलब बच्चों क्या होता है, कंपनी और पब्लिक, ठीक है। बच्चों कंपनी को पैसे की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना, तो क्या इश्यू करती है, पब्लिक को डिबेंचर, ठीक है। यानी कि कंपनी पब्लिक से कैश लेती है और सामने क्या देती है बच्चों, डिबेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों डिबेंचर इश्यू करने का पर्पस क्या है, कैश लेने का। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक लाइन पड़ी है, यहाँ पे मैं डिबेंचर इश्यू कर रहा हूं अदर देन कैश। मेरा कैश लेने का पर्पस नहीं है, मेरा कुछ और लेने का पर्पस है। देखो क्या, असेट्स, यानी कि मैं क्या करूंगा बच्चों, आपसे असेट लूंगा, सामने में आपको क्या दूंगा, डिबेंचर। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट है बच्चों पर्पस परचेस ऑफ बिजनेस। इसका मतलब क्या हो बच्चों, मैं आपका बिजनेस खरीदूंगा, सामने क्या दूंगा मैं आपको, डिबेंचर, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों प्रमोटर और अंडरराइटर। ये बच्चों कंपनी की जब स्टार्टिंग होती है, कंपनी का जब इनकॉर्पोरेशन होता है बच्चों, तो ये कंपनी को डॉक्यूमेंट में और ये कंपनी के शेयर्स खरीदने में हेल्प करते हैं। तो बच्चों इनसे मैं सर्विस लूंगा, सामने क्या दूंगा बच्चों, डिबेंचर। यानी कि ये चारों पर्पस में आप देखो, मेरा कैश लेने का पर्पस नहीं है, मेरा कुछ और पर्पस है। यानी कि यहाँ पे डिबेंचर इश्यू करने का पर्पस असेट खरीदने का, बिजनेस खरीदने का या फिर अंडरराइटर और प्रमोटर से सर्विस लेने का होता है, ठीक है। तो याद रखना है बच्चों, डिबेंचर का पर्पस सिर्फ कैश लेने का नहीं होता है, इश्यू करने का पर्पस सिर्फ कैश लेने का नहीं होता है, और पर्पस होते हैं। ये चारों पर्पस में से बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि बोर्ड के एग्जाम में ये दोनों में से एक क्वेश्चन आ सकता है, जो बच्चों में अभी डिटेल में आपको समझा रहा हूं। अब बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश में बच्चों पहला कॉन्सेप्ट समझते हैं, परचेस ऑफ असेट। इसकी जनरल एंट्रीज बच्चों एक बार गो थ्रू करते हैं। परचेसिंग कंपनी ए लिमिटेड है और बी लिमिटेड कौन सी बच्चों, सेलिंग कंपनी। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड से बच्चों एक मशीनरी परचेस किया। क्या परचेस किया बच्चों, मशीनरी 10 लाख रुपए का, ठीक है। तो इनके पास आ गई मशीनरी, ठीक है। अब बदले में बच्चों कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, तो ए लिमिटेड ने क्या बोला, एक काम कीजिए, हम आपको 10 लाख रुपीस के डिबेंचर इश्यू करते हैं। क्या करते हैं, 10 लाख रुपीस के डिबेंचर। बी लिमिटेड ने बोला कोई बात नहीं, हमें कैश नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, डिबेंचर। तो बच्चों यहाँ पे लेन देन कैश की जगह क्या किसकी हुई बच्चों, एक तरफ मशीनरी आया, मतलब में हमने क्या दिया बच्चों, उनको डिबेंचर। तो बच्चों इसके एक जनरल एंट्रीज अकाउंट में क्या करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। तो बच्चों उसके 2 केस है। पहला है बच्चों परचेस असेट्स। जब हम कुछ असेट खरीदते हैं तो बच्चों उसका एंट्री पास करेंगे, और असेट खरीदने के बाद जो डिबेंचर इशू करेंगे बच्चों, तो डिबेंचर का एंट्री क्या करेंगे, पास। तो पहले असेट खरीदा, फिर बच्चों क्या करेंगे, हम उसका डिबेंचर इशू करेंगे। मैं ऐसा बोलूंगा ये एंट्री ऑलवेज ए लिमिटेड में होता है, यानी कि परचेसिंग कंपनी में। तो परचेसिंग कंपनी के पास बच्चों क्या आया, असेट्स। आपको पता है 11th स्टैंडर्ड के बच्चे हो, मुझे कॉन्सेप्ट समझाने की जरूरत नहीं है। जब असेट आती है बिजनेस में तो बच्चों क्या होता है, ऑलवेज डेबिट। तो ऐसा बोलूंगा सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, असेट आ रहा है तो सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट। टू, किसको पेमेंट देना है बच्चों, बी को। बी मतलब वेंडर, हम टेक्निकली क्या बोलते हैं बच्चों, उनको वेंडर। तो ऐसा बोलूंगा जिसको अकाउंट में पेमेंट देना होता है उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो यहाँ पे लिख दूंगा टू वेंडर अकाउंट। तो बच्चों असेट टू वेंडर, क्लियर। जब हमने असेट परचेस किया तब तक की एंट्री। अब बच्चों क्या करेंगे, असेट खरीदने के बाद हम उसको क्या देंगे, डिबेंचर। वैसा बोलूंगा वेंडर का पहले अकाउंट क्रेडिट किया, अब उसको पेमेंट कर रहा हूं तो अकाउंट नलीफाई करने के लिए जो क्रेडिट था उसको डेबिट कर देंगे। तो वेंडर अकाउंट डेबिट। टू, क्या दे रहे बच्चों हम उसको, डिबेंचर। डिबेंचर क्या होती है, बिजनेस की लायबिलिटी। लायबिलिटी ऑलवेज क्या होगा, क्रेडिट। टू, परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। परसेंटेज में क्वेश्चन में जो भी दिया है बच्चों वो ऑलवेज क्या कर देंगे, वहां पे लिख देंगे, डन। अब बच्चों यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट समझा दूं, अगर डिबेंचर मैंने प्रीमियम के साथ इश्यू किया है तो यहाँ पे आ जाएगा टू
सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। और ये डिबेंचर मैंने डिस्काउंट के साथ किया बच्चों, तो ये निकल के यहाँ पे हो जाएगा डिस्काउंट, नुकसान होता है तो डेबिट होगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो आपको ध्यान रखना है कि मैं डिस्काउंट एट पार इश्यू कर रहा हूं तो वेंडर टू डिबेंचर, एट डिस्काउंट कर रहा हूं तो बच्चों क्या होगा, वेंडर डिस्काउंट टू डिबेंचर, अगर प्रीमियम कर रहा हूं तो वेंडर टू डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्लियर, ये हो गई बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट। अब बच्चों इसके बाद सेम ऐसा कंसेप्ट है जहां पे हम असेट में क्या खरीदेंगे बच्चों, परचेस ऑफ बिजनेस। अब बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर में हमने परचेस ऑफ असेट का कॉन्सेप्ट समझ लिया बच्चों, अब उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन रीड करते हैं, बॉस लिमिटेड परचेस असेट्स। एक पहले यहाँ पे हमारी क्लैरिटी हो गई कि हमने क्या परचेस किया बच्चों, असेट्स। चार पॉसिबिलिटी है, या तो असेट करते हैं, या तो बिजनेस करते हैं, या तो अंडर राइटर से सर्विस लेते हैं, या तो प्रमोटर से, ठीक है। लेकिन मेरा यहाँ पे क्लियर हो गया कि हमने क्या परचेस किया, असेट्स। कितने का क्या है बच्चों, 9,90,000, और किससे किया है, भगत से। तो बच्चों यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ परचेसिंग कंपनी और सेलिंग कंपनी। परचेसिंग कौन है, बॉस लिमिटेड, ठीक है। सेलिंग कौन है, भगत। कितने का हमने परचेस किया, यानी कि परचेस कंसिडरेशन, परचेस प्राइस कितना है हमारा, 9,90,000 है, ठीक है। तो ये मेरी बच्चों क्लैरिटी यहाँ पे हो गई। आगे बढ़िए बच्चों, इन्होंने कैसे पेमेंट किया वो मेंशन किया है। पेमेंट वाज मेड, लॉजिक है, 9,90,000 का असेट परचेस किया तो कुछ ना कुछ पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट वाज मेड बाय इशूइंग 11% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। हमने ये खरीदा तो हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको डिबेंचर देंगे 100 रुपीज के ईच के, ठीक है। तो लॉजिकली बच्चों यहाँ पे ऐसा बता सकता हूँ मेरा काम आसान हो गया कि मुझे यहाँ पे कैश नहीं देना है, क्या देना है उनको सामने, नंबर ऑफ डिबेंचर, यानी कि डिबेंचर इश्यू करना है, ठीक है बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे इन्होंने और एक चीज मेंशन की है, पास जनरल एंट्रीज व्हेन डिबेंचर इश्यू एट पार, यानी कि अगर ये डिबेंचर 100 का होगा तो क्या होगा आप मुझे बताइए, ठीक है। मींस उसका जनरल एंट्री पास कीजिए। एट प्रीमियम एट 10%, अगर यही डिबेंचर 110 के होते हैं, 100 प्लस 10 रुपीज प्रीमियम, तो आप मुझे बताइए कि आप क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे, ठीक है। और एट डिस्काउंट 10%, यानी कि 90 प्लस 10, ठीक है। अगर यही डिबेंचर 90 प्लस 10 के होंगे तो आप क्या जनरल एंट्रीज पास करेंगे, आप मुझे बताइए, ठीक है। तो बच्चों अलग अलग केस में हम जनरल एंट्रीज पास करेंगे और आप कौन समझेंगे कॉन्सेप्ट। डन। सबसे पहले बच्चों अपना इतना फंडा क्लियर हो गया कि यहाँ पे हम पेमेंट कैसे कर रहे हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर में। डन। सबसे पहले बच्चों मैं आपको एक चीज बताऊं कि यही क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यही कॉन्सेप्ट में, हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डिबेंचर। क्या है बच्चों, नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करने का एक फॉर्मूला है बच्चों, आपको याद हो तो, परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। क्या है बच्चों, परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। हमने कितने का परचेस किया, 9,90,000 का। इश्यू प्राइस अगर एट पार है तो इश्यू प्राइस कितनी है, 100। अगर एट प्रीमियम हो तो 110 और एट डिस्काउंट हो तो 90। क्लियर। जैसे बोलूंगा अलग अलग केस में मेरा अलग अलग बच्चों होगा नंबर ऑफ डिबेंचर, ठीक है। अगर एट पार है, एट पार का कैसे बच्चों, तो ऐसा बोल सकता हूँ इश्यू प्राइस मींस 990 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 9,900, ठीक है। अगर एट प्रीमियम है बच्चों तो 990 डिवाइड बाय 110 करूं तो बच्चों मेरा कितना आएगा, 11,000 आएगा, 9,000 सॉरी, ठीक है। और एट डिस्काउंट है बच्चों, एट डिस्काउंट है तो 990 डिवाइड बाय इश्यू प्राइस कितना है 90, तो ये 11,000 हो जाएगा, यस हो जाएगा। क्लियर। तो बच्चों ये नंबर ऑफ डिबेंचर मिल गए, एट पार के, एट प्रीमियम के, एट डिस्काउंट के। तो बच्चों जनरल एंट्री से मेरा थोड़ा काम क्या हो जाएगा आसान, ये करना जरूरी है, इसके बिना सम्स नहीं होगा, ठीक है। एट पार चलो हो जाएगा, लेकिन एट प्रीमियम में डिस्काउंट नहीं होगा, तो ध्यान रखना ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, परचेस प्राइस डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। एट पार है तो 100, प्रीमियम हो तो 110 एंड डिस्काउंट हो तो 90। क्लियर। अब बच्चों जनरल एंट्रीज पास करें, उसमें नंबर 1 केस, ठीक है, एट पार का। सबसे पहले बच्चों हम असेट परचेस करते हैं, तो असेट परचेस करने का एंट्री क्या होता है, सीधी बात है धंधे में क्या आ रहा है, असेट्स असेट आते हैं तो क्या होता है, डेबिट। क्योंकि 11 के बच्चे हो तो इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपको एंट्री के रूल पता है, ठीक है। सन्ड्री असेट अकाउंट डेबिट, तो किसको पेमेंट कर रहे हैं, भगत को। लॉजिकली जिसको पेमेंट करना है उसका अकाउंट क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रेडिट टू भगत अकाउंट। कितने का असेट है, 9,90,000, 9,90,000। क्लियर बच्चों। दूसरा केस, अब पेमेंट की बात है, और पेमेंट कैसे कर रहे हैं हम उनको, डिबेंचर के फॉर्म में। ये क्रेडिट था, अब भगत डेबिट हो जाएगा, भगत अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर, क्योंकि हम उनको डिबेंचर दे रहे हैं, डिबेंचर मेरी लायबिलिटी है, इसलिए क्या होगी, क्रेडिट। क्लियर बच्चों। कितने का डिबेंचर है, 100 का, और नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है बच्चों, यहाँ पे देखो 9,900,
जैसे बोलूंगा इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉजिकली 9,90,000 आएगा, 9,90,000 आएगा। क्लियर? तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये कौन सा केस हुआ? एट पार का, ठीक है। एट पार में बस ये होता है, एट प्रीमियम है तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, मेरा सिक्योर्ड प्रीमियम क्रेडिट हो जाएगा, और डिस्काउंट है तो ये एंट्री में क्या हो जाएगा, डिस्काउंट डेबिट। अदरवाइज ये एंट्री सेम हो, ये एंट्री मेरा क्या रहने वाला है बच्चों, फर्स्ट एंट्री ईच एंड एवरी केस में सेम ही रहने वाला है। अगर यही केस बच्चों फॉर एग्जांपल मेरा प्रीमियम का होता तो मैं यहाँ पे क्या एंट्री करता, तो बच्चों ये एंट्री चेंज होके यहाँ पे मैं लिख देता हूं एट प्रीमियम। एट प्रीमियम में बच्चों एंट्री हो जैसा हो जाता, भगत अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है। प्रीमियम 10 रुपीज, फेस वैल्यू 100, टोटल 110। क्लियर बच्चों? यहाँ पे देखो प्रीमियम में कितने डिबेंचर थे, 9,000। कितने थे बच्चों? 9,000, ठीक है। अब बच्चों मल्टीप्लाई करो तो ये कितना हो जाएगा, 9,90,000, ये कितना हो जाएगा 9 लाख, और ये कितना हो जाएगा 90,000। क्लियर? जैसा बोलूंगा ये मेरा प्रीमियम वाला केस सॉल्व हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि प्रीमियम नंबर ऑफ डिबेंचर क्यों फाइंड करना पड़ेगा। अगर नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं होते तो बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं आप मुझे बताओ। ये 9,90,000 चलो मैं लिख देता, लेकिन ये दोनों का बाइफर्केशन कैसे करता है, नहीं पॉसिबल है, ठीक है। इसलिए नंबर ऑफ डिबेंचर कंपलसरी फाइंड करना जरूरी है। प्रीमियम और डिस्काउंट के केस में एट पार में चलेगा, ठीक है। लेकिन भाई मेरा समझाना फर्ज है, इसलिए बच्चों यहाँ पे मैंने साथ साथ में आपको समझा दिया। क्लियर? अगर बच्चों यही केस अगर डिस्काउंट की होती तो क्या होता वो भी समझा दूं। अगर यही बच्चों डिस्काउंट होता तो आपको पता है डिस्काउंट बिजनेस के लिए क्या है, लॉस है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे बच्चों मेरा एंट्री सिर्फ चेंज हो जाएगा, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही है। बुकेट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू 11% डिबेंचर अकाउंट, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे कितने डिबेंचर चेक कीजिए, 11,000। यहाँ पे मैंने लिख लिया डिबेंचर 11,000। फेस वैल्यू कितना था 100, डिस्काउंट कितना था 10, ये कितना हुआ 90। अब बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे 11,000 इंटू 90, ये हो जाएगा बच्चों 9,90,000। क्लियर? 11,000 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 1,10,000, और ये हो जाएगा बच्चों 11 लाख। कितना हो जाएगा 11 लाख। क्लियर? डन। तो ये बच्चों कौन सा कंसेप्ट हुआ अपना, डिस्काउंट। बस कॉन्सेप्ट समझनी है, नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करने हैं, और साथ साथ में एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट की क्या करनी है बच्चों, जनरल एंट्रीज। जनरल एंट्रीज आती है, लेकिन नंबर ऑफ डिबेंचर में कॉन्सेप्ट में बच्चे गलती करते हैं, इसलिए यहाँ पे मैंने बच्चों वर्किंग नोट किया, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों। तो देख लीजिए बच्चों, घर पे प्रैक्टिस कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है बच्चों तो आप कमेंट कर सकते हो, तो हम आपको तुरंत उसका आंसर दे देंगे बच्चों। देख लीजिए बच्चों। अब बच्चों नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इश्यू ऑफ डिबेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। उसमें बच्चों पढ़ने वाले हैं परचेस ऑफ बिजनेस। लास्ट टाइम हमने परचेस ऑफ असेट किया, अब समझेंगे बच्चों परचेस ऑफ बिजनेस। बच्चों ए लिमिटेड और बी लिमिटेड, यानी कि ये परचेसिंग कंपनी, ये सेलिंग कंपनी। ए लिमिटेड ने बी लिमिटेड का बच्चों पूरा बिजनेस ले लिया, यानी कि पूरी बिजनेस की असेट्स और पूरी बिजनेस की क्या ले ली बच्चों, लायबिलिटीज, ठीक है। अब बच्चों बदले में कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल बच्चों 10 CR का बिजनेस परचेस किया, कितने का, 10 CR का। तो ए लिमिटेड ने बोला कि मैं आपको 10 CR नहीं दूंगा, मैं 10 CR के बदले मैं आपको इश्यू कर दूंगा डिबेंचर 10 CR का। तो बी लिमिटेड बोले कोई बात नहीं, तू मेरा बिजनेस ले जा, सामने मुझे क्या दे दे तू, डिबेंचर। इसलिए बच्चों यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि यहाँ पे अदर देन कैश, कैश लेने का पर्पज नहीं है, बिजनेस खरीदने का पर्पज है, सामने डिबेंचर देने का पर्पज है। डन। ये हो गई बच्चों आपकी कॉन्सेप्ट। अब बच्चों कॉन्सेप्ट के बाद हमें क्या करना पड़ता है, जनरल एंट्रीज। तो सबसे पहले बच्चों ए लिमिटेड में हम कौन सी एंट्री करेंगे, एट अ टाइम ऑफ बिजनेस परचेस। एट अ टाइम ऑफ बिजनेस परचेस, जब हम बिजनेस खरीदेंगे तब क्या एंट्री करना पड़ेगा, ध्यान से सुनो बच्चों। मैं ऐसा बोलूंगा ए लिमिटेड के पास बिजनेस की सारी असेट आएगी। बिजनेस में असेट आता है तो आपको पता है असेट ऑलवेज क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया असेट अकाउंट डेबिट। क्या लिख लिया बच्चों, असेट अकाउंट डेबिट। क्लियर? मैं ऐसा बोलूंगा बी लिमिटेड की सारी लाइबिलिटी किसके पास आ जाएगी बच्चों, ए लिमिटेड के पास। और लाइबिलिटी जब एक्सेप्ट करते हैं तो आपको पता है क्या होता है, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टू लाइबिलिटीज अकाउंट। टू किसको पेमेंट करना है बच्चों, बी लिमिटेड को। जिसको पेमेंट करना होता है इसको वेंडर बोलते हैं,
और उसका अकाउंट क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया टू वेंडर अकाउंट। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल बच्चों यहाँ पे देखो असेट्स है वो मैंने लिया 14, लायबिलिटी लिया 2 और ये ले लिया 16। कितना ले लिया बच्चों, 16। क्लियर। उसका मतलब ये हुआ कि मुझे वेंडर को कितना पेमेंट करना है, 16। अब बच्चों यहाँ पे आप एक चीज देखिए, ऑब्जर्व कीजिए, मेरा क्रेडिट का टोटल कितना आया 18, लेकिन डेबिट का टोटल कितना आया 14। यानी कि क्या हुआ बच्चों, यहाँ पे डेबिट साइड डिफरेंस आया। ठीक है, डेबिट साइड क्या आया, डिफरेंस। अगर जनरल एंट्रीज पास करो और डेबिट साइड डिफरेंस आए तो बच्चों हम उसको बोलते हैं गुडविल अकाउंट। क्या बोलते हैं, गुडविल अकाउंट। तो गुडविल असेट है, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, डेबिट। कितना डिफरेंस आया बच्चों, 4 का, तो यहाँ पे लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट 4 रुपीज से। डन। तो बच्चों याद रखना है, अगर डेबिट से डिफरेंस आया तो हम क्या लिखेंगे उसको, गुडविल। आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा हुआ, उसका लॉजिक एक ही है बच्चों, ये वेंडर को पेमेंट कितना करना था हमें, 16। कितना करना था, 16। अब नेट असेट बच्चों 14 माइनस 2 कीजिए, 14 माइनस 2, तो मेरा नेट असेट आया 12। तो लॉजिकली मुझे पेमेंट कितना करना था बच्चों, 12। हमें नेट असेट के अकॉर्डिंग पेमेंट करना होता है, कितना करना था 12, लेकिन मैंने कितना पेमेंट किया, 16। मैंने 4 रुपीज ज्यादा पेमेंट किया। अब हम ज्यादा पेमेंट करते तो वो रेपुटेशन का पेमेंट करते, इसलिए यहाँ पे बच्चों क्या आ गया, गुडविल। क्लियर। एक और पॉसिबिलिटी बच्चों होता है, फॉर एग्जांपल साथ साथ में बच्चों ये भी समझा दूं, यहाँ पे मैंने लिख लिया असेट अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी टू वेंडर। ऐसा जरूरी नहीं है बच्चों डेबिट साइड डिफरेंस आए, कई बार हमारा डिफरेंस क्रेडिट साइड भी आ सकता है। अगर क्रेडिट साइड डिफरेंस आए तो उसको बच्चों क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनो, ये आ गया 18, ये आ गया 2 और ये आ गया 14। अब बच्चों यहाँ पे देखो डेबिट का टोटल कितना है 18 और क्रेडिट का टोटल कीजिए कितना हो रहा है 16। तो बच्चों क्रेडिट से डिफरेंस आया, अगर मेरा क्रेडिट से डिफरेंस आता है तो उसको मैं बोलूंगा कैपिटल रिजर्व। कितना डिफरेंस आया 2। आप बोलेंगे सर इसका भी कॉन्सेप्ट समझा दो। बच्चों यहाँ पे देखो वेंडर को कितना पेमेंट करना था मुझे 14, ठीक है, और मेरी नेट असेट कितनी थी बच्चों, आप नेट असेट चेक कीजिए 18 माइनस 2 16, ठीक है, यानी कि मुझे नेट असेट के अकॉर्डिंग कितना पेमेंट करना था 16, लेकिन मैंने वेंडर को कितना पेमेंट किया 14। अगर मैं कोई कंपनी परचेस कर रहा हूं तो मुझे नेट असेट के अकॉर्डिंग 60 का पेमेंट करना था, लेकिन मैं वेंडर को कितना दे रहा हूं 14, तो यहाँ पे 2 रुपीज कम दे रहा हूं। तो बच्चों मेरे लिए फायदा हुआ, और फायदा होता है वो ऑलवेज कहां पे जाता है बच्चों, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो बच्चों ये एंट्री में ध्यान में रखना है, एंट्री करने के बाद असेट लायबिलिटी वेंडर करने के बाद डेबिट साइड डिफरेंस आ रहा है तो गुडविल, और क्रेडिट साइड आ रहा है तो कैपिटल रिजर्व। ठीक है, तो बच्चों ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब बच्चों इसके बाद हम क्या कर देंगे, वेंडर को इश्यू कर देंगे डिबेंचर। तो उसकी एंट्री भी बच्चों आपको साथ में समझा दूं, इश्यू डिबेंचर। वैसा बोलूंगा बच्चों वेंडर का अकाउंट क्रेडिट था, वो उसको पेमेंट कर रहे हैं, तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर। क्या है बच्चों, 2% ऑफ डिबेंचर। अगर डिस्काउंट से इश्यू कर रहे हैं तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर क्या हो जाएगा बच्चों, डेबिट हो जाएगा। अगर यही डिबेंचर में प्रीमियम के साथ कर रहा हो तो प्रीमियम इनकम है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट क्या हो जाएगा बच्चों, क्रेडिट। तो याद रखना है वेंडर टू डिबेंचर, डिस्काउंट है तो डेबिट होगा, और प्रीमियम हो तो क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो बच्चों ये हो गए ओवरऑल कॉन्सेप्ट की परचेस ऑफ बिजनेस की। अब बच्चों इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चों परचेस ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझने के बाद उसका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्वेश्चन रीड करो बच्चों। नियोन लिमिटेड परचेस असेट्स वर्थ 18 लाख का असेट परचेस किया एंड टूक ओवर लायबिलिटी ऑफ रुपीज 2 लाख ऑफ जेनिथ लिमिटेड। नियोन लिमिटेड परचेसिंग कंपनी है, ठीक है, यहाँ पे हमें वो क्लैरिटी मिल गई। उन्होंने जेनिथ लिमिटेड को परचेस किया, उसका बिजनेस परचेस किया, ठीक है ना। तो उन्होंने असेट 18 लाख का परचेस किया और लायबिलिटी कितने का परचेस किया बच्चों, 2 लाख का। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन है तो बच्चों इन्फॉर्मेशन लिखना जरूरी है, यहाँ पे लिख ले परचेसिंग कंपनी। परचेसिंग कंपनी कौन है बच्चों, नियोन, ठीक है। सेलिंग कंपनी कौन है, जेनिथ, ठीक है। कितने का असेट लिया, 18 लाख का, और लायबिलिटी भी कितने का टूक ओवर किया, 2 लाख का, ठीक है। ये असेट और लायबिलिटी की बात हो गई। हमें तो जानना है कि नियोन ने जेनिथ लिमिटेड को कितना पेमेंट करना है, जो नेक्स्ट लाइन में बोल दिया है। फॉर परचेस प्राइस कंसिडरेशन, प्राइस या कंसिडरेशन दोनों का मतलब सेम है, ऑफ रुपीज 15 लाख। क्लियर। यहाँ पे हमें जो चीज चाहिए थी मिल गई कि परचेस प्राइस है वो कितने का है, 15 लाख का। उसका मतलब क्या हो बच्चों, नियोन लिमिटेड को जेनिथ लिमिटेड को 15 लाख रुपीस पे करने हैं, ठीक है। ओके, नो प्रॉब्लम। अब बच्चों इसके बाद हमें देखना है कि पेमेंट किस तरह करना है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है बच्चों, नियोन लिमिटेड यानी कि परचेसिंग कंपनी
पेड अमाउंट बाय एक्सेप्टिंग बिल ऑफ एक्सचेंज 3 लाख। ये 15 लाख में से वो बोल रहे हैं कि मैं आपको 3 लाख रुपीस का है ना बिल ऑफ एक्सचेंज दे दूंगा। क्या दे दूंगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज आपके नाम पे कर दूंगा तो 3 लाख आपका वो हो जाएगा पेमेंट। अब 15 में से बचे कितने बच्चों? 12 लाख। आगे देखिए, द बैलेंस वाज, बैलेंस का मतलब 12 लाख, द 12 लाख वाज सेटल बाय इशूइंग 10% डिबेंचर। हम आपको डिबेंचर देंगे, उसका फेस वैल्यू है 100 एट अ प्रीमियम 20%, यानी कि बाकी का 12 लाख है उसका फेस वैल्यू 100 है। ठीक है, और सिक्योरिटी प्रीमियम 20% का मतलब 20 रुपीज। हम आपको इतनी अमाउंट का क्या कर देंगे बच्चों? हम आपको डिबेंचर इश्यू कर देंगे। हमने बोला ठीक है कोई बात नहीं, क्लियर। तो बच्चों सबसे पहले ये फंडा क्लियर होना चाहिए, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए बच्चों स्किप मत करना है। ठीक है, 15 लाख में से 3 लाख बिल ऑफ एक्सचेंज, बाकी का 12 लाख का डिबेंचर, वो भी प्रीमियम के साथ। हमने बोला ठीक है चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे बच्चों हम जनरल इंटरेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट मुझे समझाना है, वो नोट समझा देता हूँ। ठीक है, अब बच्चों आपको पता है कि मैं सबसे पहले क्या फाइंड करता हूं? नंबर ऑफ डिबेंचर। क्या फाइंड करते हैं अपन? नंबर ऑफ डिबेंचर। नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है? परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। क्या रहता है बच्चों? परचेस कंसिडरेशन डिवाइड बाय इश्यू प्राइस। बच्चों हमने डिबेंचर की अमाउंट कितनी पे करनी है? 12 लाख। तो ऐसा बोलूंगा मेरा परचेस कंसिडरेशन 12 लाख है, 3 लाख तो उसमें से कौन सा हो गया? बिल ऑफ एक्सचेंज, तो उसको तो कंसिडर नहीं करेंगे। और इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू और प्रीमियम को मैं दोनों को इंक्लूड करूं तो कितना हो जाएगा बच्चों? 120। कितना हो जाएगा? 120। तो ऐसा बोलूंगा 12 लाख डिवाइड बाय 120 करूंगा तो मेरा नंबर ऑफ डिबेंचर 10,000 आएगा। यस, तो मेरा नंबर ऑफ डिबेंचर कितना होने वाला है बच्चों? 10,000। क्लियर, डन। तो ये मुझे मिल गया। अब मैं आसानी से क्या कर सकता हूँ बच्चों? जनरल एंट्रीज पास कर सकता हूँ। अब बच्चों सबसे पहले परचेस ऑफ बिजनेस का एंट्री करें। हमने बिजनेस खरीदा है तो उसका एंट्री। ठीक है, डन। हमने बिजनेस में क्या क्या खरीदा बच्चों? चेक कीजिए। असेट अकाउंट डेबिट, असेट आया, यस, असेट अकाउंट डेबिट, असेट ऑलवेज डेबिट होती है। टू लायबिलिटी, क्योंकि लायबिलिटी एक्सेप्ट की, टू लायबिलिटी। टू किसको पेमेंट देना है? वेंडर को। वेंडर का मतलब सेलिंग कंपनी। सेलिंग कंपनी कौन है? जेनिथ। ठीक है, तो असेट टू लायबिलिटी टू जेनिथ, डन। अब बच्चों असेट कितने का है? 18 लाख का। कितने का है? 18 लाख का असेट से। लायबिलिटी कितने का है? 2 लाख। और जेनिथ, जेनिथ का मतलब वेंडर। वेंडर को कितने देने बच्चों? टोटल 15 लाख। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 15 लाख। ठीक है बच्चों, तो इतनी मैंने वर्किंग नोट कर ली। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज बच्चों ये है, अब ध्यान से सुनना। आप देखो क्रेडिट का टोटल कितना है? 17। कितना है? 17। और डेबिट का टोटल कितना है? 18। ऐसा हो सकता है कभी? इसका 18, इसका 17, तो 1 लाख मिसिंग है। कौन सी साइड पे? क्रेडिट साइड पे। तो 1 लाख अगर क्रेडिट साइड पे मिसिंग है तो आपको पता है मैंने क्या बताया था? कैपिटल रिजर्व। अगर यही चीज डेबिट साइड पे मिसिंग होती तो क्या बोलते हैं अपन बच्चों? गुडविल। ऐसा बोलूंगा कि जो डिफरेंस है वो अपना कैपिटल रिजर्व होगा। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया 2 कैपिटल रिजर्व। कितना डिफरेंस है? 1 लाख का। क्लियर बच्चों, यही चीज मुझे समझानी थी। याद रखना, पहले असेट, लायबिलिटी और वेंडर लिख लो, फिर देखो डेबिट साइड बैलेंस है तो गुडविल, अगर क्रेडिट साइड बैलेंस है तो क्या आएगा बच्चों? अपना कैपिटल रिजर्व। यहाँ पे 1 लाख क्रेडिट साइड कम था इसलिए मैंने क्या लिख लिया बच्चों? कैपिटल रिजर्व। क्लियर। इसके बाद बच्चों क्या होता है? पेमेंट की एंट्री। पेमेंट करते हैं। ठीक है, पेमेंट बच्चों क्रेडिट था जेनिथ, आप डेबिट कर देंगे। जेनिथ अकाउंट डेबिट 15 लाख। टू बिल्स पेएबल। ठीक है, बिल ऑफ एक्सचेंज करें उसको बिल्स पेएबल लिखेंगे। कितने का? 3 लाख का। टू 11% डिबेंचर इश्यू करेंगे। टू 11% डिबेंचर। टू सिक्योरिटी प्रीमियम हो। क्लियर। 15 में से 3 तो गया, बाकी का 12 बचा, उसका मैं क्या करना है बच्चों? हिसाब। यहाँ पे ऐसा बोलूंगा प्रीमियम 20 था और फेस वैल्यू 100 था। क्लियर बच्चों, प्रीमियम कितना था? 20 और फेस वैल्यू कितना था? 100। मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर कितने आए थे बच्चों? 10,000। ये आ जाएंगे कितने? 10 लाख आ जाएंगे। 10,000 इंटू 100, और ये कितने आ जाएंगे बच्चों? 10,000 इंटू 20, ये हो जाएंगे 2 लाख। 10 + 2 + 3, क्रेडिट 15, डेबिट 15। तो ये हो गया बच्चों मेरा केस। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन आपको ध्यान में रखना है बच्चों। ठीक है, ये मुझे लगता है कि बोर्ड में आ सकता है क्वेश्चन, इसलिए बच्चों ये क्वेश्चन पे फोकस करना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी सॉल्व करना, तो आपको और प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादा मार्क्स आने के बच्चों चांसेस है। ठीक है, ये हो गया बच्चों अपना परचेस ऑफ बिजनेस का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट जो मैं समझाने वाला हूं बच्चों, इसकी बोर्ड के एग्जाम में कंपलसरी बच्चों क्वेश्चन आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। तो बच्चों आपको और मुझे मिल के 3 मार्क लाने हैं। तो इसके कॉन्सेप्ट
इसकी जनरल एंट्रीज और बच्चों इसके रिलेटेड जितने भी डिफिकल्ट क्वेश्चन है बच्चों अपन क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो बच्चों पहले हम समझ लेते हैं उसकी कॉन्सेप्ट बच्चों मुझे पता है आपको आती है, लेकिन बच्चों कॉन्सेप्ट एक वापस से समझ लो, रिवाइज कर लो, गो थ्रू कर लो, तो बच्चों 3 में से 3 मार्क क्या हो जाएंगे आपके कंफर्म। तो बच्चों पहले कॉन्सेप्ट देख लो, इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम दी पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। इसका मतलब बच्चों क्या हुआ कि इससे पहले हमने सिर्फ और सिर्फ इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री की थी, ठीक है। अब यहाँ पे बच्चों इश्यू ऑफ डिबेंचर की एंट्री करेंगे ना, उसके साथ साथ बच्चों रिडम्पशन का पॉइंट ऑफ व्यू भी ध्यान में रखेंगे। रिडम्पशन का मतलब बच्चों मुझे मेरे डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस देने हैं, ठीक है, तो उसके साथ इश्यू ऑफ डिबेंचर के साथ उसकी भी मैं इफेक्ट क्या है बच्चों साथ साथ में दे दूंगा। इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। यहाँ पे डिबेंचर इश्यू के टाइम पे रिडम्पशन की जो इफेक्ट होने वाली बच्चों उसका भी क्या कर देंगे, इसके साथ मर्ज करके एंट्री कर देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन। अब बच्चों आपको पता है इश्यू ऑफ डिबेंचर 3 तरीके से पॉसिबल है। 10 का डिबेंचर 10 में देंगे, 10 का डिबेंचर 12 में भी दे सकते हैं और 10 का डिबेंचर 8 में दे सकते हैं। तो ऐसा बोलूंगा इश्यू 3 तरीके पॉसिबल है, लेकिन बच्चों रिडम्पशन है वो कैसे पॉसिबल है मैं आपको समझा, एक एग्जांपल के थ्रू बच्चों आपको समझाता हूं। फॉर एग्जांपल बच्चों आप पब्लिक हो और मैं कंपनी हूं, ठीक है, मुझे पैसे की जरूरत थी, तो बच्चों 100 रुपीज मैंने आपसे लिए, ठीक है, 100 रुपीज मैंने आपसे लिए और मैंने आपको एक प्रॉमिस दिया, एक आपको एग्रीमेंट में लिख के दिया कि आपको मैं 100 रुपीज वापस दूंगा। तो उसका मतलब मैंने आपको कमिटमेंट दिया कि मैं आपके डिबेंचर एट पार रिडीम करूंगा। एट पार का मतलब लिए 100 दिए 100, डन। अब बच्चों दूसरा तरीका ध्यान से सुनो, मैंने आपसे लिए 100 और मैं आपको ऐसा बोलूं कि आपको मैं 90 दूंगा, तो आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे? आप मेरी कंपनी में बच्चों मुझे एज अ लोन पैसा देंगे? नहीं देंगे। आप क्या बोलेंगे, सर आपने लिए 100 और अब आप देंगे 90, तो 10 रुपए का हमारा क्या हो जाएगा, नुकसान। तो ऐसा बोल सकता हूं बच्चों रिडीम्पशन यानी कि डिबेंचर रिडीम एट डिस्काउंट कभी पॉसिबल नहीं है। 100 लिया है तो 100 देना पड़ेगा, या फिर 100 लिया मैंने तो आपको कितना देना पड़ेगा, 110। तो आप मुझे क्वेश्चन करेंगे, सर आपने लिया 100 और आप 110 हमें देंगे तो आपका नुकसान नहीं हो जाएगा? बच्चों एक्सट्रीम सिचुएशन, मेरे पास पैसे लेने के कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं थे मार्केट में बच्चों, एक्सट्रीम सिचुएशन था मेरे लिए, तो लास्ट मैंने आपको क्या बोल दिया, मैं आपसे लूंगा 100 और आपको कितना दूंगा, 110। यानी कि बच्चों रिडम्पशन मैंने कैसे किया, एट प्रीमियम। यानी कि बच्चों मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि इश्यू ऑफ डिबेंचर एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट पॉसिबल होता है। ये 3 तरीके से होता है, लेकिन रिडीम ऑलवेज या तो एट पार होगा या तो एट प्रीमियम होगा, कभी डिस्काउंट पे पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों ये आपके पहले माइंड में क्या है, जनरल एंट्रीज की समझने से पहले कॉन्सेप्ट क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, डन। तो बच्चों ये हो गया इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ रिडम्पशन का कॉन्सेप्ट। अब बच्चों आप यहाँ पे सोचो मेरा कितने का लॉस हो गया, 10, ठीक है ना। ये 10 का जो लॉस हो गया ना, तो जब मैं इश्यू ऑफ डिबेंचर का एंट्री करूंगा ना बच्चों, तो साथ साथ में 10 रुपीज लॉस की क्या कर दूंगा, साथ में एंट्री भी पास कर दूंगा, क्लियर। इसलिए इश्यू ऑफ डिबेंचर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडम्पशन, क्लियर। अब बच्चों हम क्या करते हैं, इसके 1 बाय 1 6 केस स्टडीज है बच्चों, कितने, 6 केस स्टडीज है। 6 केस स्टडीज को 1 बाय 1 समझ के इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं। पहले बच्चों 3 केस लेते हैं, देखो 1 बाय 1 बच्चों। पहला है इश्यू एट पार, रिडीमेबल एट पार, यानी कि लिए 10 दिए 10। फॉर एग्जांपल बच्चों मेरा फेस वैल्यू 10 था, मैंने इश्यू कितने में किया, 10, और मैंने रिडीम कितने में किया, 10। यानी कि बच्चों फेस वैल्यू 10 था और रिडीम भी मैंने कितने में किया, 10। यानी कि यहाँ पे मेरा कोई लॉस नहीं है, लिए 10 दिए 10, तो यहाँ पे कोई लॉस बुक करना नहीं है। तो पहले माइंड में बच्चों क्या होना चाहिए, आपका ये क्लियर होना चाहिए। अब बच्चों आपको जनरल एंट्रीज आती है, ठीक है। यहाँ पे बोलूंगा इश्यू एट पार, 10 का मतलब 10, तो ये इश्यू एट पार हुआ। यहाँ पे 10 का मतलब 12, यानी कि बच्चों प्रीमियम होगा, और यहाँ पे 10 का मतलब 8, यानी कि क्या होगा, डिस्काउंट। तो बच्चों तीनों केस की 1 बाय 1 एंट्री करते हैं। जब डिबेंचर इश्यू करते हैं तो बच्चों बैंक अकाउंट में पब्लिक के पैसे आते हैं, तो आप वहां पे क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है। तो क्या करते थे बच्चों, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। तो पहला एंट्री बच्चों अपने इश्यू क्या क्या करते थे, जो अपने इक्विटी शेयर में करते थे। इक्विटी शेयर में क्या एंट्री करते थे बच्चों, बैंक टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। यहाँ पे इक्विटी का कौन सा बढ़ जाएगा बच्चों, डिबेंचर, बस दूसरा कोई फर्क नहीं है। अब बच्चों ये एप्लीकेशन की मनी कहां पे ट्रांसफर करेंगे बच्चों, अपने डिबेंचर। डिबेंचर मेरी लायबिलिटी है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। तो यहाँ पे होगा बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
जो क्रेडिट था उसको नलीफाई करने के लिए डेबिट किया, टू इसमें ट्रांसफर करेंगे बच्चों, टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट पे। तो हो गया बच्चों ए एट पार का एंट्री। सबसे पहले याद रखना है लॉस, यहां पे मेरा कोई लॉस नहीं है, ठीक है। 10 इज इक्वल टू 10। अब बच्चों नेक्स्ट है, फेस वैल्यू 10 था, मैंने इश्यू किया 12 में, रिडीम कितने में किया 10, यानी कि बच्चों लॉस का फॉर्मूला क्या है अपना, आर माइनस एफ। आर का मतलब रिडम्पशन प्राइस कितना है 10, फेस वैल्यू कितना है 10, यानी कि यहां पे भी कोई नुकसान है नहीं, लॉस नहीं है, ठीक है, ये हमने वेरीफाई कर लिया। अब बच्चों यहाँ पे मैंने इश्यू कैसे किया, एट प्रीमियम। एट प्रीमियम का मतलब बच्चों ये एंट्री कट कॉपीस्ट होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा अपना प्रीमियम है, तो प्रीमियम को हम रिकॉर्ड कर देंगे। मैं बोलूंगा ऊपर का एंट्री कट कॉपी पेस्ट है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, ये ऊपर जो किया वही है कट कॉपी पेस्ट। सिर्फ और सिर्फ मुझे यहाँ पे बच्चों क्या करना है, प्रीमियम, मैंने इश्यू एट प्रीमियम किया था, यहाँ पे इश्यू एट पार था, प्रीमियम मेरे लिए इनकम है, तो इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है, तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। समझ गए, तो पहला एंट्री यहाँ पे बच्चों कट कॉपी पेस्ट है, सिर्फ इसका डिफरेंस आया प्रीमियम का। यहाँ पे बच्चों मैंने इश्यू कैसे किया है, डिस्काउंट के साथ, 10 का सेट 8 में दिया है, तो लॉजिकली बच्चों वहां पे डिस्काउंट बुक होगा। तो आप देख लीजिए बच्चों क्या होता है। यहाँ पे बच्चों पहले लॉस देख ले, लॉस का फॉर्मूला क्या है बच्चों, मेरा फॉर्मूला है आर माइनस एफ, रिडम्पशन कितना है 10, फेस वैल्यू कितना है 10, यानी कि यहाँ पे लॉस नहीं है, तो लॉस को बुक करना नहीं है, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन से पहले बच्चों ये हम वेरीफाई कर लेते हैं। अब बच्चों एंट्री मैं ऐसा बोलूंगा कट कॉपी पेस्ट ये होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, ठीक है। और डिस्काउंट, डिस्काउंट मेरे लिए क्या है बच्चों, लॉस, लॉस ऑलवेज क्या होता है डेबिट, तो यहां पे लिख दूंगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। तो ऐसा बता सकते हो पहले 3 केस में बच्चों बिना लॉस वाला था। एंट्री मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है, अगर मैं डिबेंचर इश्यू करता हूं, ठीक है, वहां पे लॉस नहीं है, तो एंट्री बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट टू डिबेंचर। अगर प्रीमियम है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा टू प्रीमियम, अगर डिस्काउंट है तो क्या हो जाएगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। बस यही डिफरेंस है, ये याद रखना है। लेकिन बच्चों यहाँ पे लॉस नहीं है, ठीक है, फेस वैल्यू 10, रिडम्पशन 10, बोथ आर इक्वल, मींस नो लॉस। क्लियर। अब बच्चों नेक्स्ट 3 केस है, वहां पे लॉस आएगा, तो वहां पे बच्चों लॉस क्या करना पड़ेगा, अपने को बुक करना पड़ेगा। तो ये सिंपल केस था, ठीक है, सिंपल में सिर्फ और सिर्फ मुझे प्रीमियम और डिस्काउंट के साथ मतलब होता है। डन। अब बच्चों नेक्स्ट 4, 5, 6 केस लॉस वाले हम करते हैं। अब बच्चों केस नंबर 4 चेक कीजिए, फेस वैल्यू 10 था, इश्यू 10 में किया, रिडीम 12 में किया, खतरे की घंटी, लिए 10 दिए 12, तो 2 रुपीज का बच्चों क्या हुआ लॉस। तो अपना लॉस का फॉर्मूला क्या था बच्चों, आर माइनस एफ, रिडम्पशन प्राइस कितना है 12, फेस वैल्यू कितना है 10, तो 2 रुपीज का बच्चों अपने को क्या हुआ लॉस। तो यहाँ पे ये लॉस को जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर करेंगे तब साथ में क्या करेंगे बच्चों, उसको बुक करेंगे। डन। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखिए, सबसे पहला एंट्री नॉर्मल जो हम करते थे वही बच्चों, मैं सब बोलूंगा पहला एंट्री बच्चों अपन ऐसा करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, ठीक है। बच्चों ऐसा तो एंट्री हम इससे पहले जो नॉर्मल करते थे वही है, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। तो बच्चों ये तो नॉर्मल एंट्री जो हम करते थे वही है, ठीक है ना, इसके पहले 3 केस में जो किया वही है। डन। तो इसमें कोई चेंज है नहीं, लेकिन बच्चों यहाँ पे लॉस हुआ है, हमने क्या किया हुआ है लॉस, तो लॉस को बुक करना है। आपको पता है बिजनेस में कोई लॉस होता है, एक्सपेंस होता है, तो ऑलवेज क्या होता है बच्चों डेबिट होता है। तो ऐसा बोलूंगा बच्चों ये 2 रुपीज का अपना जो लॉस हुआ उसको हम डेबिट कर देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर, लिख लिया बच्चों लॉस। ओके, एक और बच्चों ध्यान से सुनो, डिबेंचर मेरी लायबिलिटी थी, ठीक है, 10 रुपए मुझे आपको देने थे, तो वो तो मैंने क्रेडिट कर दिया, लेकिन और मुझे 10 रुपए बच्चों आपको और देने कितने, 2 रुपए, 10 तो देने थे, ऊपर से कितने देने 2, तो ऐसा बोलूंगा बच्चों 2 रुपया मेरा और लायबिलिटी क्रिएट हुआ, तो वो लायबिलिटी को और मुझे लिखना पड़ेगा इश्यू के टाइम पे कि मेरी लायबिलिटी हो गई 2 प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट।
ठीक है, एक लाइबिलिटी 10 रुपीज की तो थी जो वापस करनी थी, लेकिन और जुड़ गई 2 रुपए की, तो वो मेरा लाइबिलिटी क्रिएट हो, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा बच्चों, क्रेडिट। यहाँ पे 2 रुपये आएगा तो यहाँ पे भी कंपलसरी बच्चों कितना आएगा, 2 रुपीज। इसमें दोनों में अमाउंट ऑलवेज क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है, क्योंकि यही मेरा क्या हो गया बच्चों, लॉस हो गया। एक सिंपल चीज है बच्चों, डन। तो बच्चों पहला एंट्री मेरा हो गया, बैंक टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। क्लियर बच्चों, ये एंट्री यहाँ पे कॉपी होगा, यहाँ पे मैंने कैसे इश्यू किया 12, तो यहाँ पे बच्चों प्रीमियम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों मैंने कैसे इश्यू किया डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। बाकी ऊपर वाली एंट्री क्या होने वाली बच्चों, कट कॉपी पेस्ट। लॉस में देखो सब में लॉस, यहाँ पे 12 तो 12, मैं जब बोलूंगा लॉस तो सब में है, यहाँ पे भी 10 रुपए का लॉस हो रहा है, यहाँ पे 12 और 12 तो 12 माइनस 10, यहाँ पे भी 2 रुपीज का लॉस, तो लॉस तो सब में हो रहा है। लेकिन यहाँ पे मैंने इश्यू प्रीमियम से किया तो 2 सिक्योरिटी प्रीमियम, यहाँ पे एंट्री में लास्ट में क्या लिख दूंगा, 2 सिक्योरिटी प्रीमियम। यहाँ पे डिस्काउंट, तो यहाँ पे लिख दूंगा डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। क्लियर बच्चों, करके दिखाता हूँ तो आपको और कॉन्सेप्ट समझ में आए। एंट्री में नॉर्मल कर रहा था वही करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर अकाउंट। यहां पे बच्चों लॉस को बुक कर देता हूं मैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट टू क्या आ जाएगा बच्चों यहाँ पे मेरा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्यों, क्योंकि मैंने इश्यू किससे किया, डिबेंचर प्रीमियम के साथ, इसलिए मैंने प्रीमियम लिख दिया। डन। तो बच्चों ये ऊपर का एंट्री यहाँ पे कॉपी है, सिर्फ ये ग्रीन कलर का है, मींस प्रीमियम मेरा क्या हो रहा है बच्चों, चेंज हो रहा है। डन। यहाँ पे भी बच्चों सेम, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, अपना डिस्काउंट चेंज होगा। मैं ऐसा बोलूंगा एंट्री सेम रहेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, फिर बच्चों होगा डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर, थोड़ी जगह छोड़ देते बच्चों, टू परसेंटेज ऑफ डिबेंचर एज यूजुअल जो करते थे वो, लेकिन लॉस को बुक करना पड़ता है क्योंकि यहाँ पे भी 2 रुपए का लॉस हुआ है। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, अब डिबेंचर यहाँ पे कैसे इश्यू किया बच्चों, डिस्काउंट के साथ, कैसा बोलूंगा, डिस्काउंट है वो लॉस है तो डेबिट करना पड़ेगा, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। क्लियर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी बच्चों, अगर पहली एंट्री समझ में आ गई, अगर प्रीमियम है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम, डिस्काउंट है तो डिस्काउंट डेबिट, अदरवाइज एज इट इज अगर पार है तो। डन। तो बच्चों 1 to 6 केस स्टडीज हमने सॉल्व कर दी है। बच्चों इसके क्या करेंगे, 1 by 1 6 केस स्टडीज के 6 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। 6 में से एक तो आने वाले बोर्ड में, तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। डन। तो बच्चों प्रैक्टिकल क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, स्टार्ट। बच्चों हमने 6 केस स्टडीज कर लिए, अब बच्चों 6 केस स्टडीज के एक केस स्टडीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन बच्चों हम स्टार्ट करते हैं। उसमें बच्चों केस 1 का क्वेश्चन देखिए, चाइल्ड लिमिटेड इश्यू 50,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच। बच्चों कोई भी क्वेश्चन स्टार्ट होना तो आपको मैं शॉर्टकट बता देता हूँ। सबसे पहले लिख लिया फेस वैल्यू, फिर लिख दीजिए बच्चों इश्यू प्राइस कि कितने में इश्यू किया, और फिर लिख दीजिए रिडीमेबल प्राइस। ये तीनों लिख दीजिए, इश्यू प्राइस, फेस वैल्यू और रिडीमेबल प्राइस। यहाँ पे क्लियर क्या बोला है कि चाइल्ड लिमिटेड इश्यू किया, कितने में इश्यू किया, 100 ईच। ऐसा बोल सकता हूँ कि फेस वैल्यू 100 होगा, लॉजिकली इश्यू प्राइस भी कितना होगा, 100। अब मुझे देखना है कि रिडीमेबल प्राइस क्या है। देखो पेएबल ऑन एप्लीकेशन, पेएबल ऑन एप्लीकेशन एंड रिडीमेबल एट पार, हमने रिडीम भी कैसे किया, 100 पे। तो मेरा फंडा क्लियर हो गया, फेस वैल्यू 100, इश्यू भी 100 क्योंकि इश्यू 100 बोल दिया है, ठीक है। और रिडीमेबल क्या बोला, एट पार। एट पार का मतलब क्या होता है, 100 फेस वैल्यू जाओ तो रिडीमेबल भी कितना होगा, 100। क्लियर। तो बच्चों ये पहले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होनी चाहिए। दूसरा नंबर ऑफ डिबेंचर, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 50,000। ये हो गया मेरा नंबर ऑफ डिबेंचर। बच्चों जो चीज मुझे चाहिए था वो मिल गया, यस मिल गया। यहाँ पे देखो कोई लॉस है, फेस वैल्यू कितना था 100, रिडीमेबल प्राइस कितना था 100, दोनों इक्वल है, उसका मतलब कोई लॉस नहीं। लिए 100 दिए 100 तो उसका मतलब कोई लॉस नहीं है, ठीक है। और बच्चों यहाँ पे इश्यू कैसे किया, एट पार। हमने कैसे इश्यू किया, एट पार, क्योंकि इश्यू प्राइस मेरी 100 है। अगर यहाँ पे 110 होता तो प्रीमियम होता, और लेस देन 100 होता तो डिस्काउंट, लेकिन ये इज इक्वल टू फेस वैल्यू है, उसका मतलब इश्यू एट पार, रिडीमेबल पार। क्लियर। ये मेरा केस स्टडीज है।
अब बच्चों उसकी एंट्री आपको पता है, केस 1 की एंट्री, ठीक है, उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरा होता है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, 8, टू 8% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर, 100%। बच्चों दोनों एंट्री में कौन सा प्राइस लेना है, ऑलवेज इश्यू प्राइस। इश्यू प्राइस कितना है, 100, और नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है, 50,000। तो 50,000 इंटू 100 करेंगे तो ऐसा बोलूंगा 50 लाख बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 50 लाख। यहाँ पे भी बच्चों क्रेडिट था तो वो डेबिट हो जाएगा 50 लाख, और यहाँ पे भी 50 लाख। क्लियर, तो बहुत इजी क्वेश्चन बच्चों, कहीं ना कहीं एमसीक्यू में आ सकता है, तो बस इस तरह आपको सॉल्व करनी है। कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका काम हो जाएगा आसान। क्लियर, तो बच्चों इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है। और नेक्स्ट केस नंबर 2 करेंगे। अब बच्चों केस नंबर 2 चेक कीजिए। सबसे पहले मेरा रूल क्या है, लिख दीजिए फेस वैल्यू, फिर लिख दीजिए इश्यू प्राइस, और फिर लिख दीजिए रिडेम्पशन प्राइस, ठीक है। ये तीनों चीज पहले लिख दीजिए तो अपना काम थोड़ा हो जाए आसान, ठीक है। बच्चों ग्रीन लिमिटेड इश्यू ₹8 लाख, यहाँ पे रुपीस में दिया है, ठीक है, ध्यान रखना, यहाँ पे क्या है रुपीस में, ₹8 लाख 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 5%। यहाँ पे ग्रीन लिमिटेड ने डिबेंचर इश्यू किया है, कितने रुपए के डिबेंचर इश्यू किए, एक प्राइस है ₹100, लेकिन प्रीमियम के साथ इश्यू किया, कितना प्रीमियम है बच्चों, 5%। क्लियर, आगे पढ़िए। एंड रिडीमेबल एट पार, लेकिन जब रिडम्पशन की बात आई तब उन्होंने एट पार पेमेंट दिया। क्लियर, ऐसा बता सकता हूं कि मेरा फेस वैल्यू 100 था, रिडीमेबल 100 प्लस 5% प्रीमियम के साथ किया तो ये 105 हो जाएगा, ठीक है। रिडीमेबल एट पार का मतलब जो फेस वैल्यू वही रहेगा 100। क्लियर, तो ये पहले अपना फंडा क्लियर होना चाहिए। क्लियर, फेस वैल्यू 100 था, ठीक है, रिडीमेबल प्राइस कितना है, एट पार यानी कि 100, और इश्यू हमने प्रीमियम के साथ किया था तो बच्चों कितना हो गया, 105। क्लियर, ये हो गया अपना फंडा। यहाँ पे ऐसा बता सकता हूँ कि नंबर ऑफ डिबेंचर बच्चों देखो यहाँ पे मुझे अमाउंट पे दिया है कितना, 8 लाख, और फेस वैल्यू कितना है बच्चों 100, तो ऐसा बता सकता हूँ मेरे नंबर ऑफ डिबेंचर 8000 हो जाएंगे। वो भी मिल गया क्योंकि अमाउंट में दिया था, कई बार डायरेक्टली देते हैं लेकिन यहाँ पे अमाउंट में दिया तो मैंने कन्वर्ट कर दिया, कितना, नंबर ऑफ डिबेंचर 8000। क्लियर, अब बच्चों ये केस स्टडी इसका जनरल एंट्री करना है। प्रीमियम है तो ऐसा बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरा एंट्री होता है बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू, कितने परसेंट डिबेंचर है, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ये एंट्री तो नॉर्मल करते ही थे सभी केस में, ये तो इतना तो होता ही है, लेकिन यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाएगा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। क्लियर, बस इतना ऐड हो गया, डन बच्चों। अब बच्चों यहाँ पे देखो मेरा इश्यू प्राइस कितना है, 105, मेरा 10 इश्यू प्राइस है, और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 8000। बच्चों 8000 इंटू 105 कीजिए तो आपका आएगा 8,40,000, ठीक है, तो कितना आएगा 8,40,000, ये हो गया 8,40,000, ठीक है। एक क्रेडिट था तो कितना डेबिट हो गया, 8,40,000, डन। प्रीमियम 5 था, फेस वैल्यू 100 था, और नंबर ऑफ डिबेंचर 8000 था, 8000 इंटू 100 करेंगे तो ये 8 लाख हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40,000। क्लियर, तो बच्चों ये हो गया कौन सा केस, इश्यू एट प्रीमियम रिडीमेबल एट पार। क्लियर, तो बच्चों इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब बच्चों अपना केस नंबर 3 है वो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बच्चों रूल लिखते हैं, एक तरफ फेस वैल्यू, एक तरफ इश्यू प्राइस, एक तरफ रिडम्पशन प्राइस, ठीक है। अब बच्चों पढ़िए, अनुश्री लिमिटेड इश्यू 10,000 9% डिबेंचर। अनुश्री लिमिटेड ने 10,000 डिबेंचर इश्यू किए, कितने पे बच्चों, एट 50 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 8%। 50 रुपीज का जो डिबेंचर था ना बच्चों, वो उन्होंने 8% डिस्काउंट के साथ क्या इश्यू किया, यानी कि हुआ क्या कि एक डिबेंचर की वैल्यू 50 थी, उसका 8% यानी कि 50 का 8% कितना होता है बच्चों, 4 रुपीज। इतना डिस्काउंट रखने के बाद इन्होंने 46 में इश्यू किया, कितने में, 46 में। क्लियर, फंडा क्लियर, आगे बढ़िए बच्चों। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 7 ईयर, 7 साल के बाद हम एट पार पे पैसा देंगे। एट पार का मतलब फेस वैल्यू कितना है, फेस वैल्यू 50, तो 50 रुपीज वापस करेंगे, लिए 50 दिए 50। क्लियर, ये हो गया बच्चों आपका कॉन्सेप्ट। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने थे, 10,000, दिस इज नंबर ऑफ डिबेंचर। क्लियर बच्चों, ये हुआ अपना कॉन्सेप्ट। याद रखना डिस्काउंट तो कंपनी के लिए क्या है बच्चों, लॉस है, क्या है, लॉस। वो आप फंडा याद रखना, क्योंकि कई बार साथ साथ में आपको बोलेंगे कि आप इसको राइट ऑफ करो, तो राइट ऑफ के लिए मुझे ये कॉन्सेप्ट आपको समझाना था, इसलिए मैंने आपको समझा दिया। अब बच्चों एंट्री करते हैं इसका,
अपना केस नंबर का पहला एंट्री क्या होता है बच्चों, एज नॉर्मल बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। दूसरा एंट्री क्या होगा बच्चों, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, लॉस ऑलवेज क्या होता है अकाउंट में, डेबिट। तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर है बच्चों, 9% टू 9% डिबेंचर अकाउंट। क्लियर बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर, यस क्लियर। बच्चों कितने डिबेंचर है टोटल, 10,000। ऑलवेज कौन सा प्राइस लेने का, इश्यू प्राइस। 10,000 इंटू 46 करेंगे तो कितना आया, 4,60,000। 4,60,000। क्लियर, कॉन्सेप्ट क्लियर बच्चों। ये क्रेडिट था तो डेबिट लॉजिकली इक्वल हो जाएगा, क्रेडिट इज इक्वल टू डेबिट, ये 4,60,000 हो गया। डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना है बच्चों, 4। तो 10,000 इंटू 4 करेंगे तो कितना डिस्काउंट हो जाएगा, 40,000। तो टोटल अपना डिबेंचर अकाउंट की लायबिलिटी कितनी हो गई, 5 लाख। क्लियर, ये हो गया बच्चों आपका कॉन्सेप्ट। याद रखना कोई भी क्वेश्चन में यहाँ पे ऑलवेज कौन सी प्राइस लेंगे, इश्यू प्राइस। कौन सी लेंगे, इश्यू। कई बार बाय मिस्टेक आप फेस वैल्यू ले लेंगे तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। याद रखना है फेस वैल्यू तो सिर्फ अपना एक स्टैंडर्ड प्राइस है, हम इश्यू प्राइस जो हमें आता है, जो हम देते हैं, वही बच्चों यहाँ पे कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कोई भी क्वेश्चन है। तो बच्चों ये कौन सा केस हो गया, केस नंबर 3। इसको भी बच्चों आप नोट डाउन कर लीजिए। अब बच्चों केस नंबर 4 सॉल्व करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपना रूल क्या लिखना है बच्चों, फेस वैल्यू, फिर क्या लिखना है, इश्यू प्राइस, फिर क्या लिखना है, रिडम्पशन प्राइस। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन रीड करिए। स्टार लिमिटेड इश्यू 8 लाख अमाउंट में दिया है 9% डिबेंचर ऑफ ₹100 each एट पार। क्लियरली बोल दिया, क्या बोल दिया है कि भाई स्टार लिमिटेड ने कितने डिबेंचर इश्यू किए, 8 लाख रुपीस के, और उसमें इन्होंने फेस वैल्यू कितना रखा है, 100, और इश्यू भी कैसे किए, एट पार। क्लियर मेंशन है, एट पार। ठीक है, तो यानी कि मैंने इश्यू भी कैसे किया, एट पार। आगे बढ़िए बच्चों, रिडीमेबल एट 10% प्रीमियम एट द एंड। यहां पे आई प्रॉब्लम वाली बात। ठीक है, ये लोग बोल रहे हैं कि हम रिडीम करेंगे तो 10% प्रीमियम के साथ, यानी कि एक्स्ट्रा कितना रुपीस देना है, 10 रुपीस एक्स्ट्रा देना है। 100 तो देना है, प्लस 10 रुपीस आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, यानी कि 110। ठीक है, तो ये बच्चों हो गए खतरे की घंटी। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना बच्चों। डन, तो ये वर्किंग नोट है, तो आपके लिए थोड़ा काम आसान हो जाएगा। लॉस, ठीक है, लॉस कितने रुपए का है बच्चों, 10। नंबर ऑफ डिबेंचर बच्चों यहाँ पे रुपीस पे दिए है, तो 8 लाख डिवाइड बाय फेस वैल्यू करेंगे 100, तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे, 8,000। तो इंटू 8,000 करेंगे तो यहाँ पे मुझे लॉस कितना मिल गया बच्चों, 80,000। मुझे पता चल गया कि मेरा लॉस कितना है, 80,000 का। क्लियर, तो बच्चों ये पहले बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। अब बच्चों एंट्री करते हैं। पहली एंट्री होती है बच्चों बैंक अकाउंट, थोड़ा इस तरफ लिखे तो बच्चों वर्किंग नोट अपना हो सकता है। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। दूसरा एंट्री बच्चों डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है बच्चों, टू 9% डिबेंचर अकाउंट। ठीक है, इतना तो हम लिखते ही थे बच्चों, सारी एंट्री में इतना तो आता है, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, लॉस। लॉस ऑलवेज अकाउंट में क्या होता है बच्चों, डेबिट। तो यहाँ पे लिख दूंगा लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट, लॉस ऑन इश्यू ऑन डिबेंचर अकाउंट। क्लियर, तो प्रीमियम के साथ पे करना है, 10 रुपीज एक्स्ट्रा देना है, तो ये मेरी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई। ऑलरेडी डिबेंचर की तो लाइबिलिटी थी, लेकिन प्रीमियम क्या आ गई, तो यहाँ पे लिख देंगे टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। क्लियर, 10 बच्चों। इसमें जो अमाउंट आएगा और इसमें अमाउंट आएगा, कोई भी क्वेश्चन में क्या रहेगा बच्चों, इक्वल। ये मैंने आपको शॉर्टकट दे दिया। ठीक है, अब बच्चों अमाउंट रखना स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनो। पहली एंट्री में ऑलवेज और दूसरी एंट्री में कौन सा आता है, इश्यू प्राइस। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं, 8,000। इश्यू प्राइस कितना है, 100, यानी कि कितना हुआ, 8 लाख। क्लियर, ये क्रेडिट था तो डेबिट कितना हो गया, 8 लाख। क्लियर बच्चों, लॉस कितना है अपना बच्चों, 10 रुपीज। मल्टीप्लाई करके कितना आया था, 80,000 लॉस आया था, तो यहाँ पे मैंने 80,000 लॉस में लिख लिया, और प्रीमियम और रिडम्पशन में भी कितना लिख लिया, 80, क्योंकि लॉजिक है प्रीमियम का भी 80 देना है और वही मेरा लॉस है। डिफरेंस लॉजिकली बच्चों कितना बचेगा, 8 लाख। ये हो गया बच्चों आपका एंट्री। बस कॉन्सेप्ट समझ में आनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आ गई तो बच्चों ये वर्किंग नोट आ गई तो आप क्या कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन इजी तरीके से कर सकते हो। तो बच्चों ये केस नंबर अपना कौन सा हो गया, 4। अब नेक्स्ट केस में प्रीमियम आएगा सिर्फ,
तो यहाँ पे 2 SPR कर देंगे, डिस्काउंट आएगा तो डिस्काउंट कर देंगे, ठीक है। तो बच्चों वो केस नंबर 5 हम सॉल्व करते हैं। अब बच्चों केस नंबर 5 सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपना रूल लिख देते हैं, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस एंड रिडेम्पशन प्राइस। अब बच्चों सबसे पहले यहाँ पे पढ़िए, एचपी लिमिटेड इश्यू ₹7 लाख 10% डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट अ प्रीमियम 5%। उसका मतलब क्या हुआ कि एचपी लिमिटेड ने 7 लाख रुपीस के डिबेंचर इश्यू किए, जिसका फेस वैल्यू 100 था, लेकिन उन्होंने कितने प्रीमियम के साथ इश्यू किया? 5% प्रीमियम के साथ। यानी कि मेरा फेस वैल्यू 100 था, मैंने 105 यानी कि 5% एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ इश्यू किया, ठीक है। इतना फंडा अपना हो गया क्लियर। रिडीमेबल देखो बच्चों, रिडीमेबल एट 110 यानी कि मेरा रिडीमेबल प्राइस क्या हो गया? 110, 10 रुपीज मुझे एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, ठीक है। मैंने लिए 100, देना पड़ेगा 10, तो 10 रुपीज मेरा क्या हो गया बच्चों? लॉस। क्लियर। यहाँ पे लिख सकता हूँ लॉस कितना रुपीज है? 10। नंबर ऑफ डिबेंचर फाइंड कर लेते बच्चों। नंबर ऑफ डिबेंचर इज इक्वल टू कितने हैं? 7 लाख, ठीक है। और फेस वैल्यू कितना है? 100, यानी कि नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे? 7000। टोटल नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो गए? 7000। ऐसा बोलूंगा टोटल मेरा 70,000 का लॉस हो गया। कितने का लॉस हो गया बच्चों? 70,000 का, ठीक है। इतना फंडा क्या हो गया बच्चों आपका क्लियर। अब बच्चों 1 बाय 1 क्या करते हैं? इसका जनरल इंटरेस्ट पास करते हैं बच्चों। सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, नेक्स्ट डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट है बच्चों? टू 10% डिबेंचर टू सिक्योरिटी प्रीमियम। इतना तो हम करते ही थे बच्चों, ठीक है, सिंपल केस में। लेकिन यहाँ पे लॉस हुआ है तो लॉस को बुक करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम का पैसा देना है वो लायबिलिटी, इसलिए क्रेडिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। क्लियर बच्चों। ये हो गया अपना कौन सा? जनरल इंटरेस्ट। अब बच्चों 1 बाय 1 यहाँ पे ऑलवेज कौन सा प्राइस आता है? इश्यू प्राइस। नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं? 7000 इंटू 105 करेंगे बच्चों तो 7,35,000 आएगा। लेकिन कैलकुलेटर करना जरूरी है, कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है बच्चों। ठीक हो गया 7,35,000। क्लियर बच्चों। ये क्रेडिट था तो ये डेबिट हो गया 7,35,000। कितने का लॉस हुआ था बच्चों? लॉस कितने का हुआ था? 70,000। तो लॉस पे 70,000 यहाँ पे लिख लिया। क्लियर। ये लॉस है और प्रीमियम रिडेम्पशन दोनों ऑलवेज क्या आएगा? इक्वल। तो ये भी यहाँ पे लिख लिया एक्स्ट्रा 70,000। क्लियर। प्रीमियम कितना रुपया एक्स्ट्रा बच्चों? 5 रुपीज, ठीक है। और नंबर ऑफ डिबेंचर कितने? 7,000 और ये 100 रुपीज है, ठीक है, इंटू 7,000, ठीक है। ये फेस वैल्यू और ये प्रीमियम, तो ऐसा बोलूंगा ये 7 लाख और ये प्रीमियम का 5 रुपीज एक्स्ट्रा 35। क्लियर। ये हो गया बच्चों आपका क्वेश्चन। बस आपको फंडा समझना है कि लॉस वाला और यहाँ पे 105 वो मेरा क्या है? फेस वैल्यू और प्रीमियम का एक्स्ट्रा पैसा, ठीक है। तो ये बच्चों कौन सा क्वेश्चन हो गया? क्वेश्चन नंबर यानी कि केस नंबर 5। क्लियर। अब बच्चों लास्ट केस कौन सा? केस नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अब बच्चों केस नंबर 6, सबसे पहले रूल लिखते बच्चों, फेस वैल्यू, इश्यू प्राइस एंड रिडम्पशन प्राइस, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 आरजे लिमिटेड ने इश्यू किया कितने डिबेंचर? 10 लाख रुपीस के, 9% के डिबेंचर ₹100 ईच एट डिस्काउंट 10%। बच्चों आरजे लिमिटेड ने कितने लाख के? 10 लाख रुपीस के डिबेंचर इश्यू किए, जिसका फेस वैल्यू 100 था, लेकिन उन्होंने इश्यू कितने में किया? 10% डिस्काउंट के साथ। फेस वैल्यू 100 था, लेकिन इन्होंने 90 रुपीज, 10 रुपया डिस्काउंट देख के इश्यू किया है, ठीक है। आगे बढ़िए बच्चों। दिस डिबेंचर विल रिडीमेबल एट अ प्रीमियम 5। हम जब पैसा वापस देंगे तब प्रीमियम के साथ पैसा वापस देंगे 5%। लिया 100, दिया 105, यानी कि 5 रुपीज अपना क्या हो गया? लॉस, ठीक है। तो बच्चों ये फंडा आपका क्लियर हो गया? यस क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बच्चों पढ़िए क्या लिया है? पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर। हमें जनरल एंट्रीज पास करनी है और डिबेंचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। डिबेंचर अकाउंट नहीं बनाऊंगा मैं सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करूंगा। डिबेंचर अकाउंट बच्चों आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे लॉस लिखते हैं, ठीक है। लॉस से पहले नंबर ऑफ डिबेंचर बच्चों, यहाँ पे अमाउंट में दिया है कितना? दिया है 10 लाख और फेस वैल्यू कितना है? 100। तो नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हो जाएंगे? 10,000 हो जाएंगे। यस। अब बच्चों कितने का लॉस है? 5 रुपीज का, ठीक है ना। मैं सब लूंगा 5 रुपीज का लॉस है मेरा, 5 रुपीज का लॉस और नंबर ऑफ डिबेंचर 10, यानी कि 50,000 का मेरा क्या हो गया बच्चों? लॉस हो गया। और डिस्काउंट याद रखना कितना है बच्चों? 10 रुपीज का डिस्काउंट। क्लियर। अब बच्चों एंट्री पास करनी है। पहले लिखना है बैंक अकाउंट डेबिट टू
डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है। नेक्स्ट है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। डिस्काउंट है यहाँ पे कितने का, 10 रुपीज का, तो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंटेज डिबेंचर बच्चों, टोटल अपने को 9% है तो 9% डिबेंचर, तो 9% डिबेंचर अकाउंट। और लॉस है तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। लॉस और प्रीमियम रिडेम्पशन में दोनों में अमाउंट क्या आएगा, ऑलवेज इक्वल। ये आपको बच्चों फंडा क्लियर है, ठीक है। अब बच्चों इश्यू प्राइस ध्यान में लेते हैं। इश्यू प्राइस कितना है 90, नंबर ऑफ डिबेंचर कितना है 10,000, तो ऐसा बोलूंगा 9 लाख, 9 लाख, ठीक है। 10,000 इंटू 90 किया, डन। अब बच्चों ये क्रेडिट था तो डेबिट कितना आ गया 9 लाख। अब बच्चों यहाँ पे देखो डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना था 10, नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 10,000, तो ऐसा बोलूंगा डिस्काउंट 1 लाख हो गया, यस। लॉस, लॉस कितना है बच्चों 50,000 का, ऑलरेडी हमने लॉस यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया था, तो ऐसा बोलूंगा लॉस 50,000। जो लॉस यहाँ पे आता है वही प्रीमियम और रिडेम्पशन में आता है, तो 50,000 वहां पे लिख लिए, डन। और यहाँ पे फेस वैल्यू कितना है 100 इनटू नंबर ऑफ डिबेंचर कितने हैं 10,000, यानी कि रिमेनिंग अमाउंट